हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए करंट अफेयर का सेशन है। दोस्तों, शिक्षा से जुड़े प्रश्न हर साल 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो शिक्षा नीति वाले प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो ज़रूर इसको पूरा वीडियो के एंड तक वॉच करिएगा। एग्ज़ाम में आपको इससे जुड़े क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई? तो 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया। जिसका सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2018 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? ये पहली वाली थी 1968 में आई। दूसरी वाली कब आई? 1986 में, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई, जिसके तहत शिक्षा के जो पैटर्न थे वो इस प्रकार थे। 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था, जो कि अभी तक चल रहा है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत की शिक्षा नीति कौन सी होगी? तीसरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 2068 और 2086 के बाद, ये पहली और ये दूसरी शिक्षा नीति। नेक्स्ट है आपका, कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, और इसमें क्या होगा कि प्राइमरी स्कूल के 3 और पहला दूसरा कक्षा के 2 साल, मतलब 2 साल भी शामिल होंगे। प्राइमरी स्कूल की 3 क्लासें और उसके बाद पहली दूसरी कक्षा भी शामिल होगी, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले 3 साल का स्टेज होगा क्लास 3 से लेकर के 5। ठीक है। अंतिम 4 साल का जो स्टेज होगा वो 9 से लेकर के 12 तक होगा, मतलब कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक रहेगा। अच्छा, आगे आ जाएंगे। यहाँ पर 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। आप जिस भी विषय को चुनना चाहते हैं वो विषय चुन सकते हैं। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, जो भी आपकी मदर टंग होगी, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद में आ जाइए, 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन सी नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स कब से शुरू किए जाएंगे? तो 6ठी कक्षा से शुरू किए जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को कितने वर्ष कर दिया गया है? तो ये 4 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। मतलब इनका कहना ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के जो छात्र हैं वो 3-4 के स्नातक कार्यक्रमों में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। पहले वर्ष में, जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल भी दिया गया है कि जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अब पहले क्या, मतलब अभी तक क्या चल रहा था कि अगर आपने 3 साल का कोर्स है और 1 साल कंप्लीट किया और बाकी छोड़ दिया तो आपको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। लेकिन क्या होगा कि आप अगर 1 साल करते हो तो 1 साल का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। दूसरा वर्ष में छोड़ते हो तो डिप्लोमा दिया जाएगा। तीसरे वर्ष में आपको डिग्री दी जाएगी। अंतिम वर्ष तथा चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। अगला प्रश्न क्या है आपका, नई शिक्षा नीति में
शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के जो है साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, तो एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न बन सकता है कि उच्च कक्षा में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसको GER बोला गया है, वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न बन सकता है कि उच्च शिक्षा में कितने करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, तो 3.5 करोड़ नई सीटें जो हैं वो जोड़ी जाएंगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक ऐसे जो है राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है आपका नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तथा दोस्तों यहाँ बात कर रहे थे नई शिक्षा नीति 2030, इसमें शामिल होने वाले आयु वर्ग 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है आपका UGF AICTC NCTE को हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, मतलब इनको हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश आप करेंगे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो, और 100% है कि एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।